एलोवेरा जेल। उप्स। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंग्रेडिएंट, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो अभी भी स्किन केयर का मतलब है कि मुंह के ऊपर एलोवेरा जेल लगा ली, हो गया। तो अब ये डॉक्टर कहीं ये ना कह दे कि एलोवेरा जेल भी स्किन के लिए ठीक नहीं होती। डोंट वरी, ऐसा नहीं कहने वाले, बल्कि ये काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज किया जाए। लेकिन अगर लापरवाही करते हो तो उसका नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, गंदे वाला रैश हो सकता है, जैसा कि मेरी एक पेशेंट के साथ हो भी चुका है। और इसी के बारे में आगे तुम्हें इस वीडियो में बताने लगी, 3 पॉइंट्स में बताने लगी। पॉइंट नंबर 1, एलोवेरा जेल के अंदर बहुत सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, और नेचुरली ही इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है। दैट इज वाई जब भी तुम इसको लगाते हो तो तुम्हें स्किन के ऊपर थोड़ी सी हाइड्रेशन और मॉइस्चर फील होता है। और थोड़ा बहुत सैलिसिलिक एसिड भी होता है, जिसकी वजह से ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों को ये काफी अच्छे से सूट करता है और उनको पसंद भी आता है। बट उनके लिए आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ऑयली स्किन है, चाहे एक्नी वाली स्किन है, ऑयल फ्री एक्नी सेफ मॉइस्चराइजर यूज करना है। सिर्फ एलोवेरा के ऊपर रिलाई नहीं करना है। बहुत ज्यादा चुल है एलोवेरा लगाने की, तो अपने मॉइस्चराइजर के अंदर ही थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हो। एक पार्ट मॉइस्चराइजर ले लो, एक पार्ट एलोवेरा जेल ले लो, इनको मिक्स करके लगा लो। मॉइस्चराइजर के भी फायदे मिल जाएंगे, एलोवेरा जेल के। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर होते हैं दो बहुत ही चालाक इंग्रेडिएंट्स, एंथ्रोक्विनोन्स और लिग्निन्स, जो कि तुम्हारी स्किन के ऊपर डेंजरस रिएक्शन कर सकते हैं। और ये तुम्हारी पैक एलोवेरा जेल के अंदर नहीं होते, भर भर के मौजूद होते हैं तुम्हारी फ्रेश एलोवेरा जेल के पौधे के अंदर। दैट इज वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि फ्रेश एलोवेरा जेल का पौधा काट के उसको मुंह के ऊपर नहीं रगड़ना है। उसके अंदर जो एंथ्रोक्विनोन्स मौजूद होते हैं वो तुम्हारी स्किन को फोटो सेंसिटिव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी तुम थोड़ा सा हीट के आगे जाओगे या फिर सूरज में निकलोगे, तुम्हारी स्किन रेड सेंसिटिव हो जाएगी, खारिश स्टार्ट हो जाएगी और गंदे वाला रैश हो जाएगा। और जो लिग्निन है वो तुम्हारी स्किन के अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स जो भी तुम यूज कर रहे हो उनकी पेनिट्रेशन को यानी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब ये तो अच्छी बात होगी ना कि एलोवेरा जेल के साथ अगर मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाएंगे तो मॉइस्चराइजर के फायदे भी बढ़ जाएंगे। हाँ जी, दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा ही होता है। लेकिन अच्छी चीज के भी कुछ बुरे पहलू हो सकते हैं, क्योंकि तुम जो भी एक्टिव यूज कर रहे हो, चाहे वो रेटिनॉल है या फिर स्टीरॉयड है, ये उसकी अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा दे। जैसे कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ था जिसको एक्जिमा था और वो एक्जिमा के लिए स्टीरॉइड्स यूज करी थी। ये बीमारी है, उसके अंदर स्टीरॉइड्स ही यूज करने होते हैं, उसका कोई और हल नहीं होता। और उसने एक दिन सोचा कि मैं घर का टोटका कर लूं, अपने घर से पौधा काट के उसमें से एलोवेरा जेल निकाल के अपने एक्जिमा के ऊपर रगड़ लेती हूँ, मेरी स्किन को सुकून आ जाएगा। अब ऐसा करते करते उसको कोई ऐसा रैश या रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो स्टीरॉइड्स यूज कर रही थी तो उसके इफेक्ट्स बढ़ गए और स्टीरॉइड इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स उसको आने लगे। एंड फाइनल वर्डिक्ट, ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अगर तुम पहले से यूज करते आ रहे हो, तुम्हें सूट करता है, तो यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट। लेकिन ऐसा कोई पचाड़ भी नहीं आया हुआ है कि अभी दुकान पे भागना है और अभी लेकर आके लगानी है, वरना कहीं हलाकत हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे जितने भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं, लोशन होते हैं, स्पेशली जो मेडिकेटेड वंस होते हैं, उसमें पहले से ही 0.1% की कॉन्सेंट्रेशन में एलोवेरा जूस है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, अप टू 20% तक मौजूद होता है। और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तुम्हें मिल रहे होते हैं। और जो गंदे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रैश कराते हैं या बाकी के साइड इफेक्ट्स कराते हैं, उनको छांट दिया जाता है। और इसको यूज करते वक्त एक बात अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से बिठा लेनी है कि एट बेस्ट भी इसके अंदर पानी होता है भर भर के, जिसके अंदर कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं। सो ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज अ पास फ्रॉम मी, यू कैन यूज इट, 5 out of 10।